देख रहे हैं भारत लाइव। देश के कोने कोने से जो बच्चे कोटा में फंसे हैं उनको लेकर अब खूब चर्चाएं हो रही हैं। पूरे देश में हाय तौबा मचा हुआ है कि कैसे वे बच्चे अपने राज्य वापस जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर पहल कर चुकी है और उन्होंने 250 बसेस को भेजकर अपने बच्चों को वापस बुला लिया है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार सरकार इस पर मनाही कर रही है और नीतीश कुमार का लगातार कहना है कि अगर उन बच्चों को वापस बुलाया गया तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनता। उन बच्चों को अपने राज्य वापस बुलाना लॉकडाउन का उल्लंघन है। नीतीश कुमार के निर्देश को ताक पर रखते हुए बीजेपी के विधायक हिसुआ से विधायक अनिल सिंह ने अपनी बेटी को कोटा से वापस बुला लिया है। जी हां, अनिल सिंह ने सड़क मार्ग का रास्ता अपनाते हुए उन्होंने अपनी बेटी को कोटा से वापस बुला दिया है और अब वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने बेटी को आपने बुला लिया है जबकि ये बिहार सरकार के निर्देश के खिलाफ है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं पहले पिता हूँ, उसके बाद विधायक हूँ, मैंने पिता होने का फर्ज निभाया है। इसके साथ ही अनिल सिंह ने आगे कहा कि मैं कोई भी गलत काम मैंने नहीं किया है। मैं जिला प्रशासन की अनुमति से और खासकर बिहार सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं उसका पालन करते हुए मैंने अपनी बेटी को लाया है और मैं सभी पिता से ये गुजारिश करता हूँ कि वो भी ये स्टेप ले और अपनी बेटी को वापस लाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे वहाँ फंसे हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और ऐसी स्थिति में उन्हें वापस लाना ही हमारे लिए सही है। इसके साथ आपको बता दें कि उनकी बेटी के साथ साथ कई बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त वापस आए हैं उनके साथ। तो कहीं ना कहीं वो अब सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं और लगातार उन पर सवाल साधा जा रहा है। और इसके साथ ही निशाना नीतीश सरकार पर भी है कि एक तरफ जहां नीतीश सरकार लगातार ये दावे करते रही और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी नीतीश कुमार ने ये कहा था कि जो बच्चे कोटा में फंसे हैं उन्हें अपने राज्य नहीं बुलाया जाएगा, बिहार सरकार की तरफ से उन बच्चों को यहाँ नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि ये लॉकडाउन का उल्लंघन है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी विधायक ने इस कानून को, इस निर्देश को ताक पर रखते हुए अपनी बेटी को कोटा से बाहर निकाल लिया और कोटा से अपने राज्य वापस ले आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में हैं। इसको लेकर अब प्रशांत किशोर जो जेडीयू से अलग हो चुके हैं उन्होंने भी तंज कसा है नीतीश पर और कहा है कि कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश कुमार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ होगा। अब उन्हीं के सरकार के बीजेपी के एक एमएलए ने कोटा से अपने बेटे को लाने के लिए विशेष अनुमति दी है। नीतीश जी, अब आपकी मर्यादा क्या कहती है? आपको बता दें कि हर एक मुद्दे पर प्रशांत किशोर सीएम नीतीश को घेरते आए हैं और अब सीएम नीतीश को हर विपक्ष के नेता घेर रहे हैं क्योंकि हर विपक्ष के नेता ने बिहार में अगर खासकर बात करें तो विपक्ष ने ये आवाज़ बुलंद की थी और ये दो टूक कहा था कि बिहार सरकार को अपने छात्रों को अपने राज्य में लाने की ज़रूरत है और खासकर आरजेडी ने भी इसकी मांग उठाई थी। लेकिन नीतीश सरकार फिलहाल इसके विरोध में थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिहारी बच्चों को वापस नहीं लाया जाएगा, उन्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो भी बच्चे कोटा में पढ़ाई करते हैं वो एक संपन्न परिवार से आते हैं, उन्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर विपक्ष लगातार नाराजगी जता रही थी और सरकार के सामने मांग भी रख रही थी कि कैसे भी किसी भी कीमत पर बच्चों को अपने राज्य लाना ही चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की, हमारे बिहार सरकार को भी करना चाहिए। बात करें राजस्थान सरकार की तो राजस्थान सरकार की तरफ से कल अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अपने बच्चों को वापस ले गई है ये काफ़ी सराहनीय है। अन्य राज्यों के सरकार को भी अपने बच्चों को यहाँ से जल्द वापस ले जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी नीतीश सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है, बीजेपी के विधायक अनिल सिंह अपने बेटी को लेकर वापस आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उनसे हो रहा है कि आखिर उन्होंने बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों किया और खासकर सीएम नीतीश के निर्देश का उन्होंने उल्लंघन किया है। बहरहाल इस पर भी सियासत खूब हो रही है। लेकिन जिस तरह से बच्चे फंसे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी पहल है और एक पिता होने के नाते जिस तरह से बीजेपी विधायक ने किया है वो सही है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष देखें तो जिस तरह से उन्होंने नीतीश सरकार के निर्देश का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ जाकर उन्होंने काम किया है, तो वो सही नहीं है। बहरहाल इस पर सीएम नीतीश की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अजय आलोक ने कहा है कि अगर इन्होंने गलत किया है, उन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे देखना दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। बहरहाल बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार।